सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य की कक्षाएं चल रही है। अर्थशास्त्र की क्लास है। अर्थशास्त्र की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा है मांग की अवधारणा। मांग की अवधारणा में हमने देखा कि किस प्रकार से मांग है वो बाजार में और एक व्यक्ति की होती है, किस प्रकार से मांग अनुसूची बनती है, किस प्रकार से मांग अनुसूची और मांग व्यक्तिक और बाजार, इसी तरह मांग अनुसूची व्यक्तिक मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची होती है। फिर उस मांग को जब हमें किसी डायग्राम पे लेते हैं तो वो मांग वक्र बन जाता है और उस मांग वक्र में भी उपभोक्ता का मांग वक्र और बाजार मांग वक्र तैयार होता है। फिर हमने देखा था कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व था वस्तु की खुद की कीमत, और उसके बाद अन्य कारक थे। उपभोक्ता की आय थी, उपभोक्ता की इच्छा थी, उपभोक्ता की रुचि थी, फैशन, आवश्यकता, जनसंख्या का आकार, इन विभिन्न प्रकार के कारक देखे थे, हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन व मांग में परिवर्तन। पढ़ने या सुनने में एक जैसा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। ध्यान देना, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन समझने के लिए अपने को यह ध्यान होना चाहिए कि मांग में किन कारणों से या मांग है उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो वो मैंने एक बार के लिए आपको दोहरा दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व होता है वो होता है कीमत, वस्तु की खुद की कीमत, स्वयं की कीमत। तो इस आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करें मांग मात्रा में परिवर्तन। किसी वस्तु की कीमत में, ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, कीमत। कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। यहां ध्यान देना कि जितने भी कारक हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, उन तत्वों में केवल और केवल परिवर्तन किसमें हो रहा है, कीमत में। बाकी अन्य सारे तत्व अपनी जगह स्थिर है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। मांग मात्रा में परिवर्तन। अब मांग मात्रा में परिवर्तन है वो दो तरीके से होता है। पहला विस्तार, 1 नंबर विस्तार, और 2 नंबर होता है संकुचन। ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से याद रखना। अमूमन बच्चे क्या है कि कंफ्यूज होते हैं यहां पर, और क्वेश्चन याद होते हुए भी कंफ्यूजन की वजह से गलत कर देते हैं। कभी कभी जैसे टर्म टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट में जब ये प्रश्न आता है तब हम देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूजन की वजह से गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, मांग मात्रा में परिवर्तन केवल और केवल कीमत की वजह से, कीमत में परिवर्तन की वजह से होता है। ध्यान रखना, कीमत के अलावा जो अन्य कारक है वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कीमत की वजह से जो परिवर्तन होता है वो मांग मात्रा में परिवर्तन है। अब विस्तार, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन मैंने यहां छोटी सी लिखी है। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। यह मांग वक्र पर ही ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। यहां ध्यान देना, यहां मांग वक्र है वो परिवर्तित नहीं होता, मांग वक्र के ऊपर ही संचलन होता है। मांग वक्र का जो पथ है उसी पे संचलन होता है। एक छोटे से डायग्राम से देखते हैं। जब वस्तु की कीमत 100 रुपए है, वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपए, तो उसकी 250 मात्राएं, इकाइयां बिकती है। कितनी इकाइयों की मांग है, 250 इकाइयों की, बिंदु ए। इसके बाद जैसे ही वस्तु की कीमत है वो 25 रुपए आ जाती है। ध्यान देना, वस्तु की कीमत क्या आ गई, 25 रुपए, तो उसकी मात्राएं हैं वो बढ़ गई। मात्राएं क्या हो गई, बढ़ गई। मात्राएं हैं वो 250 इकाइयों से कितनी हो गई, 1000 इकाइयों तक आ गई, बिंदु बी। अब देखो यहां पर जो मांग वक्र था, जो डी मांग वक्र था, वो अपने पथ पर संचलित होके ऊपर से नीचे आ गया। ऊपर से कहां गया, नीचे। तो ये हो गया मांग का विस्तार। मांग का क्या हो गया, विस्तार। कि भाई कोई व्यक्ति था वो 100 रुपए में 250 इकाइयों की मांग कर रहा था, अब कीमत आ गई 25 रुपए, तो वो 1000 इकाइयों की मांग करने लग गया। तो मांग का विस्तार हो गया, मांग बढ़ गई। तो ये होता है मांग का विस्तार, ठीक है। संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़ना। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। यह मांग वक्र पर ही नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है। अब इसके विपरीत परिस्थिति है। ध्यान देना, कीमतें हैं वो बढ़ गई, कीमतें हैं वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। पहले कीमत 25 रुपए थी तो इकाइयां 1000 जा रही थी, बिंदु ए।
मांग वक्र कहां पर है? बिंदु ए पर। कीमत है वो 100 रुपए हो गई। कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए। तो मांग वक्र है वो कहां पर आ गया? इकाइयां की मात्रा कितनी आ गई? 250। 250 मात्राएं आ गई। मांग वक्र आ गया बी पर। तो ये मांग वक्र जो डी कर्व है वो अपने ही पथ पर संकुचित हो गया, यानी मांग है वो क्या हो गई? संकुचित हो गई, यानी अपने ही पथ पर क्या हो गया? ऊपर की ओर चला गया, यानी मांग वक्र ऊपर की ओर जाके छोटा हो गया, संकुचित हो गया। ठीक है, तो ये होता है मांग मात्रा में परिवर्तन। जब मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो अपने को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, मांग मात्रा में परिवर्तन किस वजह से होता है? वस्तु की खुद की कीमत की वजह से। वस्तु की खुद की कीमत की वजह से। कीमत के अलावा अन्य जो कारक है वो स्थिर रहते हैं। अन्य कारक है वो क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। और वो अपने पथ पर ही, मांग वक्र है वो अपने पथ पर ही, अपना पथ छोड़ता नहीं है, अपने स्थान नहीं छोड़ता, अपने पथ पर ही। विस्तार होगा तो नीचे की ओर चलेगा और संकुचन होगा तो ऊपर की ओर चलेगा। तो इस तरह से मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। बात आई समझ में? अब चलते हम दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा है मांग में परिवर्तन। दूसरा क्या है? मांग में परिवर्तन। वो क्या होता है? मांग में परिवर्तन मांग वक्र में विवर्तन के द्वारा समझाया जाता है। अब विवर्तन का मतलब मांग वक्र अपना स्थान ही बदल देता है। यहां देखो, मांग वक्र अपना स्थान नहीं बदल रहा, अपने स्थान पर ही है, बस अपने रास्ते पर ऊपर नीचे हो रहा है, अपने रास्ते पर ही। बात आगे समझ में? यहां क्या होता है? मांग वक्र अपना स्थान ही बदल देता है जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, यहां ध्यान देना क्या लिखा है? कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि आदि के कारण मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना मांग में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां क्या हो रहा है? कीमत के अलावा, कीमत परिवर्तित नहीं हो रही, कीमत स्थिर है, इसके अलावा जो कारक है, अन्य कारक है, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मांग वक्र क्या अपनी जगह ही छोड़ देता है। ठीक है, ये दो प्रकार से विवर्तित होता है, दो प्रकार से परिवर्तित होता है। मांग वक्र का दाहिनी या आगे की ओर खिसक जाना, दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड में आगे खिसक जाना। ठीक है, अब देखो मांग कर्व है डी, यहां पर पी कीमत है, प्राइस है, उस कीमत पर, उस प्राइस पर यहां पर कुछ मात्राएं बिक रही है। बात आ गई समझ में? अब कोई भी कारक रहा होगा, उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, रुचि परिवर्तित हो गई है, फैशन बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है, और भी कोई भी कारक हो गया, जो वस्तु की कीमत प्रत्याशा है उसमें परिवर्तन हो गया है। इन सब के आधार पर कीमत स्थिर रही और मांग वक्र है वो D1 पहुंच गया। मांग वक्र कहां पहुंच गया? D1 पर, और मात्रा है वो Q से Q1 पर आ गई। मात्रा कहां पहुंच गई? पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई, यानी Q से Q1 आ गई। अब यहां देख रहे हैं कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत अपने स्थान पर ही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं था। बात आ गई समझ में? इसी तरह दूसरा जो परिवर्तन है वो है मांग वक्र का बाईं ओर या नीचे की ओर खिसकना। अब वो क्या होता है? किसी भी कारण से उपभोक्ता की वही रुचि, फैशन, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत स्थिर है, इसके अन्य जो कारक है उनमें परिवर्तन हुआ। उन परिवर्तनों की वजह से मांग वक्र है वो बाईं ओर आ गया, नीचे आ गया। देखो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके सामने है कीमत। ठीक है, पहले मांग वक्र डी था, मांग वक्र डी था, अब कोई भी कारक थे, कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ, मांग वक्र है वो शिफ्ट होके नीचे की तरफ आ गया। मांग वक्र किधर आ गया? शिफ्ट होके D1 पे आ गया। बात आ रही समझ में? और मात्राएं हैं जो OQ थी वो OQ1 पर आ गई, OQ1 पर आ गई। तो इस तरह से मांग वक्र का बाईं ओर नीचे की ओर खिसकना होता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। अगर इनमें कह दिया जाए कि अंतर बताओ, तो सबसे पहला अंतर कि मांग मात्रा में परिवर्तन कीमत के लिए और कीमत की वजह से होता है, अन्य कारक स्थिर रहते हैं, जबकि मांग वक्र में विवर्तन कीमत स्थिर रहती है, अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। अगर मांग वक्रों की बात करें तो मांग वक्रों में मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग वक्र अपने पथ पर विस्तृत या संकुचित होते हैं, अपने पथ पर, जबकि मांग वक्र जो मांग में परिवर्तन है उसमें मांग वक्र अपना स्थान छोड़कर ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों में क्या होता है? दोनों में जो मांग वक्र है उन मांग वक्रों की स्थिति है वो उनमें परिवर्तन की स्थिति दिखाता है। यहां पर मांग वक्र अपने पथ पर है और ये मांग वक्र अपना स्थान ही छोड़ देता है।
ठीक है, ये कारक और ये अंतर आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस तरह से हमने आज मांग की अवधारणा में मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन सीखा। एक चीज बता देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो थोड़ा सा इसे अच्छे से समझना, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।